अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं आपको अपने चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी। तो व्यूवर्स, आज की हम इस क्लास के अंदर इंशाअल्लाह सीखने वाले हैं उर्दू के वो हरूफ के जिनका इस्तेमाल उर्दू के अंदर बहुत कसरत से आता है और उर्दू की हैंडराइटिंग, उर्दू की कैलीग्राफ़ी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। चाहे वो बारीक पेन के साथ लिखा जा रहा हो या चाहे मार्कर के साथ या कलम के साथ लिखा जा रहा हो, तो उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख़राब हैंडराइटिंग बेहतर बन जाए और आपके बच्चों की भी हैंडराइटिंग और उर्दू की खुशख़त्ती और अरबिक खुशख़त्ती और इसी तरह इंग्लिश की जो हैंडराइटिंग है वो बेहतर से बेहतर बन जाए, तो जुड़ जाएं हमारे इस चैनल में। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ व्यूवर्स। पहला हर्फ जो हम लिखने वाले हैं वो है अलिफ़। अब अलिफ़ जो लिख रहे हैं तो उसमें ये होता है कि कलम को जो या मार्कर हो या कलम हो, अब उसको ये तो एक तो मुकम्मल ऐसे नहीं पकड़ना कि इतना यानी कि मोटाई के अंदर हो जाए, ये भी गलत है। और इस तरह बिल्कुल लिखना ये भी गलत है। कलम को या मार्कर को हम मामूली सा तिरछा पकड़ेंगे और बिल्कुल भी ऐसे सीधा अलिफ नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा मामूली ऐसे होगा। थोड़ा सा ये हिस्सा जो ना थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होगा, ये देख रहे हैं ये ऐसे। अब इसी तरह जो है अलिफ जहाँ पर होता है तो अक्सर उस पर मद भी इस्तेमाल होती है, तो हमारे बहुत सारे लिखने वाले वो क्या करते हैं, मद को ऐसे लिख देते हैं। बल्कि हैंडराइटिंग के अंदर, उर्दू की हैंडराइटिंग के अंदर ये पहले वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा यानी कि दूसरे वाले हिस्से से बड़ा होता है। ये देखें ऐसे और ऐसे। अब देखें इसका फासला देख लें और इसका देख लें, ये पहले वाला जो ज़्यादा है। दोबारा देख लें, ये हो गया। तो ये अलिफ़ और मद हो गया। अब इस अलिफ़ का इस्तेमाल और मद का इस्तेमाल बहुत कसीर होता है। अब दूसरे नंबर पर है बे। अब बे जो है ये बे हो गया, ते हो गया और बे की फ़ैमिली के जितने भी हरूफ हो गए, टे हो गया, से हो गया, उनको पिछली क्लास के अंदर भी हमने लिखना सीखा था। उसका लिखने का तरीका ये है, पहले आप उसकी शक्ल देख लें कि ये शक्ल होगी। ये शक्ल। अब अक्सर हमारा ये कर देते हैं कि लिखने वाले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं तो वो लिखते हुए इस बे को यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, ये गलत है। शुरू की शक्ल तो वो सही बना देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या है, यहाँ से बे को ले आकर अब यहाँ पर इस लकीर के साथ मिल जाएगी और यहाँ से सीधा ऊपर उठाना है। दोबारा देखें, ये शक्ल। अब बे हो गया, ते हो गया। अब ये तो हो गया बे के इनफरादी तौर पर। अब अगर इस बे को हम लिखना हमें लिखना पड़े किसी दूसरे हरूफ के साथ, यानी कि ते के साथ इसको मिला रहे हैं, जीम के साथ मिला रहे हैं, तो उस वक्त यानी कि अगर ते के साथ बे को बे के साथ मिलाएंगे, ते को बे के साथ मिलाएंगे, तो अगर इस जैसे अल्फाज अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हों तो तब उसकी शक्ल ये बनेगी। ये शक्ल। तो कलम के साथ देख लें, तो पहला हिस्सा जो है आपने बारीक बनाना है ऐसे, फिर उसके बाद अब अगले हरूफ को जोड़ देना है। आखिर में उसी तरह आपने उसको सीधी नोक रखनी है, ये नोक जो है ना ये सीधी होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगला हर्फ हम लिख रहे हैं इंशाल्लाह जीम। तो जीम के लिए भी अक्सर स्टूडेंट्स हमारे अक्सर लिखने वाले जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है, जीम को लिखते वक्त या जीम चीम और हे हो गया, खे हो गया,
तो उसमें ये होता है कि जो ऊपर वाला जो उसका जीम का सर होता है वो उसको मुकम्मल कलम और मुकम्मल मार्कर के साथ बनाते हैं, तो वो इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता। अब देखें उनमें ये लिखने की गलती कर दी उन्होंने कि इस तरह इसको मुकम्मल कलम के साथ, हालांकि ये मुकम्मल मार्कर और मुकम्मल कत के साथ नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ ये शक्ल होती है, सिर्फ इतनी सी, यानी कि आधा कत। अब यहाँ से इसको, अब यहाँ से मार्कर को आप कलम है मुकम्मल लगाएंगे, देख रहे हैं। तो एक तो ये गलती नहीं करनी, और दूसरा अक्सर लिखने वाले हमारे ये कर देते हैं स्टूडेंट्स, कुछ कल हमारे पास स्टूडेंट्स आए थे और जिम लिख कर आए थे, तो उन्होंने एक गलती, अगरचे उन्होंने कुछ ने ये इस तरह का सर उसका सही बनाया हुआ था, लेकिन उनकी मेन जो गलती थी वो मैंने वो नोट की कि वो क्या, किसी ने तो, अब कानून ये होता है कि अभी आप वो देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी छोटी मामूली लकीर बना देता हूँ। अब जब आपने जिम का ये हिस्सा लिख दिया, तो अब इस लकीर से दायरा यहीं पर टच होगा, इससे इस तरफ भी नहीं होगा और इससे आगे भी नहीं निकलेगा। अब देखें, ये असूल है। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो जिम और इस तरह खे लिख कर जो आए थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ने तो ऐसे कर दिया कि ये लिखने के बाद ये कर दिया कि वो इस लकीर से बहुत आगे तक जुड़ा हुआ है, और कुछ ने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि बिल्कुल यहाँ से ऐसे कर दिया। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। असल ये यही होता है कि आप लिखेंगे इसको, ये लिखने के बाद ये जी, तो लिहाजा अब इसका जो दायरा है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये लकीर के बराबर होना चाहिए दायरा, बिल्कुल इधर भी ना हो और इधर भी ना हो। एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। अब इस जीम का जो इस्तेमाल करेंगे दूसरे हरूफ के साथ, कि बे को ते को जीम के साथ मिलाना, मीम को जीम के साथ मिलाना, तो उस वक्त मीम की ये शक्ल बनाएंगे और फिर उस वक्त हम मीम को इस हालत के अंदर लिखेंगे और जीम को इस तरह लिखेंगे। बे को जीम के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त बे की ये शक्ल होगी। तो स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, अपने बच्चों को इसी की मशक कराएं, और जो आप रोज़ाना इस तरह की वीडियो जो हमारी आपके पास आती रहती है, तो एक एक वीडियोज़ को देखकर उसी की मशक करें और अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत से खूबसूरत और बेहतर बनाएं। लेकिन उसके लिए मशक और मेहनत शर्त है कि आप एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद उस लफ्ज़ को उसी तरह वीडियोज़ में देख कर आप मशक करें, और जितनी आपकी मशक होगी उतना आपका अबूर हासिल हो जाएगा अल्फाज के लिखने पर। अगला एक लफ्ज़ और लिख देते हैं कि आइन। तो आइन की बुनियादी शक्ल जो है, आइन की जो बुनियादी चुका था ना, आइन की जो बुनियादी शक्ल है वो कुछ इस तरह है। नकर बीबी नकर ना ना नकर, मैं वीडियो बना खड़ा मेरा पुत्र। तो ये रही आइन की शक्ल। अब इसको कलम और मरकज़ के साथ जब लिखेंगे तो अब ऊपर वाले कोने को इस्तेमाल करेंगे। तो एक मरतबा इस लिखने के बाद अब मुकम्मल कत लगाएंगे यहाँ पर, फिर कलम को यहाँ पर। तो इसका भी जीम और हा के जैसा तरतीब है कि ये जो अब लकीरा देख रहे हैं, तो इस लकीरे से इस तरफ भी दायरा नहीं आना चाहिए और दायरा इस तरफ भी नहीं आना चाहिए, बल्कि लकीरे पर टच होने के बाद बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। दोबारा देखें, दोबारा देखें, कि इस तरह लिखने के बाद ऐसे। अब अगर इस आइन को हम दूसरे हरूफ के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त इसके लिखने की जो शक्ल वो होगी, जो इसकी कैफियत और शक्ल जो होगी बिल्कुल ये इससे बिल्कुल डिफरेंस मुख्तलिफ होगी। और यानी कि
जब ये शक्ल आप देख रहे हैं इसकी, तो जब इसको और हरूफ के साथ हम जोड़ेंगे, मसलन इसको हम जोड़ रहे हैं बा के साथ, ठीक है, बा आइन अलिफ, ठीक है, लिख रहे हैं बगावत एक लफ्ज़ है, तो उस वक्त शक्ल इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ से ऐसे करने के बाद एक जिस तरह एक चोंच होती है परिंदे की, तो ऐसे शक्ल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे दोबारा देख लें कि अगर हम मीम आइन मुआइन लिख रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे लिखने के बाद अब ऊपर वाला कोने को एक मर्तबा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ले जाएंगे। अब इसको कलम को मुकम्मल लगाकर पीछे की तरफ जाएंगे। अब इसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे। तो व्यूअर्स, ये हो गई हमारी आज की क्लास। आप इसकी मशक करें, अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं और जो ख़राब हैंड राइटिंग है उसकी परेशानी और उसकी टेंशन से बचें और हैंड राइटिंग करें। और चंद ही दिनों की आपकी इसकी मशक करने से आपकी हैंड राइटिंग उर्दू की हो गई या अरेबिक हो गई। इंशाल्लाह अरेबिक की भी आगे क्लासेस चलाएंगे, तो आपकी हैंड राइटिंग चंद दिनों के अंदर भी आप अपनी हैंड राइटिंग को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ साजिद महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।